बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 23 मार्च साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक। खबरें पढ़ना शुरू करूं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह दादाजी बिस्मिल्लाह। पहली खबर जो है वो तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करने जा रहा है। नहीं, गौर कर रहा है। गौर कर रहा है, ठीक है। बाफर्ज मोहाल ये गौर किसी नतीजे पे पहुंचता है तो इससे पहले हमने सुना कि इंडिया में तैयार होने वाली वैक्सीन भी पाकिस्तान दरामद की दवाइयाँ भी वन टाइम हमने इंपोर्ट की इजाज़त दी जिस पे अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ जी। ठीक है ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आपको पता है ड्रैप का जो हमारा चेयरमैन है जी। उसकी डिग्री जाली है क्या बात है। और अदालत का हुक्म मौजूद है कि इसको हटा दो। नहीं हटा रहे? नहीं हटाया हमने। और उसने वारदात में क्या डाली है जी। $5 की जो कोरोना है, $5 की है नहीं, कोरोना वैक्सीन जो है वो उसने कहा है कि $57 की लगाई जा सकती है। कितने गुना प्रॉफिट हो गया? 20 गुना प्रॉफिट। $5 की $57 की नहीं, $5 की कोरोना वैक्सीन जो है वो $57 तक लगाई जा सकती है। ये प्रपोजल उस चोर ने ठीक है, ये डकैती करने के लिए ये प्रपोजल वफाकी कबीना को भिजवा दी है। कल इस पे गौर हुआ है, पता नहीं वो मीडिया की खबरों में इधर उधर हो गया। प्राइस भी आ गई है क्या दादाजी? गवर्नमेंट ने जो रशियन और चाइनीज वैक्सीन है, हाँ। ये वो एस्ट्रो वाली यूके की बात नहीं हो रही, इन दोनों की कीमत को कैप कर दिया और जो कीमत मार्केट में आई है वो 4225 रुपये आई है। जी नहीं, जी 8775 आई है दादाजी। वो दूसरी वाली होगी? मैंने ये पढ़ी है। रशियन जो है ये $57 की है। $57 कितने का बंदे? जी $57 को 8700 अगर आप 155 से मल्टीप्लाई करें आज के रेट पे 8800 सही कह रहे हैं आप। 8700 ये है, ठीक है। और बंदा बड़ा ईमानदार है, डिग्री जाली है, डिग्री गाल है। अच्छा, बंदा ईमानदार। बंदा ईमान। कॉटन पे जरा एक लम्हे के लिए वापस आने दें मुझे। अब जो इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं दादा पोतो शो के, वो ये कहते हैं कि भाई अगर दवाई मंगवानी है, कॉटन पे भी गौर हो रहा है, तो आपके यहाँ चीनी के मामले पर हाहाकार मची है, वो क्यों नहीं मंगवाते? आपके यहाँ 300 रुपये तक टमाटर की कीमत जाती है, वो मंगवाने पर आपकी अना जाग जाती है। हमारी अना नहीं जागती, जिनकी अना जागती है उन्होंने को वो जाग है। हमारी अना नहीं जागती भैया। अना किसकी होती है? बुनियादी तौर पे कहने लगे हैं कुछ, कहते नहीं, मैं नहीं कह रहा। कहते बुनियादी तौर पे इश्यूज वो होते नहीं है जो हमें नजर आते हैं, इशू कुछ और होते हैं। यूएफजी का डाटा आ गया, अनअकाउंटेड फॉर गैस, यानी कि गैस की नहीं चोरी होती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने फैसला करना है जी, और आजकल वो अपने तल्लुकात तो बहाल कर रहे हैं, ठीक है। नवी खबर किस दिन भी हो सकता है, नवी खबर आई है, मोदी से डप आई है, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम है, हाँ, वो कहते हैं माजी को भूलना होगा। माजी को कहाँ से भूलना शुरू करना और कहाँ तक भूलना है? आयशा गाजी ने इस पे बड़ा जबरदस्त एक वीलॉग लिखा है, वो आप मुलाहिजा कर लें, मेरी जान छोड़ दे। अच्छा, और क्या क्या बोल रहा है? हाँ, मैनू पहले ही कोरोना होंदे बचा, उन्होंने मैनू कोरोना च पा के मार देना ही। दादाजी 65-71 भी बोल रहा है या 99 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अभिनंदन वाला भी। फिलहाल तो ये प्रोग्राम करना आपने याद रखना है, और प्रोग्राम जी नाज़रीन करना, पहले क्वार्टर 2020-21 का जो पहला क्वार्टर है, यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक, उसका डाटा दोनों कंपनियों यानी सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न का डाटा आया है। वो ये बताता है कि अनअकाउंटेड फॉर गैस यानी गैस की लीकेज ओब्लिक चोरी 13.55% है क्वार्टरली। 13.55% इस पे काम करने की बच्चे को ज़रूरत है। थोड़ा सा देखे कि साल की सेल क्या होती है हमारी गैस का, ठीक है, उसका 13% कितना होता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जी। और जो लॉस का फिगर है वो 2476 MMCFD नहीं है, ये MMCF है, मिलियन क्यूबिक फीट। जी।
इतनी गैस चोरी हो जाती है हमारे यहाँ, अच्छा, चोरी हो जाती है या लीक हो जाती है। ठीक है, हमारा सिस्टम भी बहुत पुराना हो गया हुआ है, तो पाइप तब्दील होने हैं। वो बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है। अगर आप पाइप तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप पुराने लोहे के पाइपों पे लगे हुए हैं। लोहे के पाइप जो हैं वो सीमलेस पाइप तो हम कहते हैं, लेकिन होते नहीं, उनमें ब्रीक सुराख होते हैं। अब उसका बेहतरीन रिप्लेसमेंट आ गए हैं अल्टरनेटिव मटेरियल के पाइप, जिसको हम प्लास्टिक के पाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, वो प्लास्टिक के पाइप जो हैं उनका रवाज नहीं है, क्योंकि SNGPL या SSG के जो जनरल मैनेजर साहिबान होते हैं उनको प्लास्टिक के पाइप वाले जो है ना वो थबंटू रिश्वत के तौर पर नहीं दे सकते। जैसा चौथे के दिन उन्होंने प्लास्टिक के पाइप के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लगाई होती है। ठीक, अब आ गई हैं पार्टियां, अब उनका भी वो गर्म कर देंगे। ठीक है, और बड़े पाइपों में तो गैस की सप्लाई के अंदर तो वो प्लास्टिक वाले पाइप अलाउ कर देते हैं। ये घरों तक जाने वाला जो सिलसिला है ये अल्टरनेटिव मटेरियल के वो अलाउ नहीं करते नॉर्मली। और जहाँ पे वो ख़ास तौर पे पाइप ने एक्सपोज होना है आपके घर में आते हुए, वहाँ पे तो वो बिल्कुल भी नहीं करते। हालांकि दुनिया भर के अंदर अब दुनिया इस पे जा चुकी है। ठीक हो गया जी। तो बात ये थी कि बहुत बड़ी रकम है और बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए ये नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के अंदर SNGPL या SSGC वो अदारे हैं जिनके ड्राइवर की तनख्वाह भी 80,000 रुपया होती है, और वो दफ्तर नहीं आता। वो दफ्तर नहीं आता, वो शहजादा होता है। दफ्तर काम करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन रखे होते हैं जी, जो दिहाड़ीदार नहीं होते बेचारे, वेंडर्स। जी, वेंडर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन रखे होते हैं, आउटसोर्स किया होता है। हाँ ठीक है ना। कोई 20,000 रुपये, कोई 25,000 रुपये, सारी सारी उम्र गुजर गई बेचारों की, परमानेंट उनको नहीं करते, वो काम करते हैं। ये जो परमानेंट मुलाजिम है, क्लर्क हो गए, SNGPL के ड्राइवर हो गए, ओ हो। यहाँ पे गुरु मांगट में मुझे याद है एक ड्राइवर की शादी थी, उसके बच्चे की, ड्राइवर के बच्चे की शादी थी। वो यूनियन का कोई छोटा मोटा होगा। SNGPL की सरकारी गाड़ियों ने तकरीबन कोई 16 के करीब गाड़ियां थी, उन्होंने 2 हफ्ते उसके घर में ड्यूटी दी थी। बहुत आला, कमाल नहीं हो गया वैसे? दादाजी स्टेट बैंक में भी सैलरी स्ट्रक्चर बहुत आला, बहुत खौफनाक। दादाजी मुझे क्या बात पता चली, एक गार्ड साहब हैं, भर्ती उनकी तरफ। देख मेरी बात सुन जी। पहले दिन जिस दिन प्रपोजल गई थी रजा बाकर की तरफ से, सबसे पहले हमने उस पर आवाज उठाई थी कि ए स्टेट बैंक नू अपनी अम्मी का जे समझ के लैंड लगा जे, ऐसे ही। ठीक है, हमने आवाज उठाई, फिर उठाते रहे, फिर उठाए गए नहीं इतनी पुरानी बात नहीं है, फिर उठाते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम चुप कर गए। क्यों बोला? क्यों? ये नेशनल नैरेटिव बन गया। मौलाना फजल रहमान से लेके एहसन इकबाल तक और मरियम नवाज शरीफ से लेके बिलावल भुट्टो जरदारी तक सारे इस बात पे बोल रहे हैं। अब हम नहीं बोलेंगे, हमारा काम हो गया। अब ये कौमी बयानिया बन गए। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जितने इल्जामात लगेंगे उनमें ये भी शामिल हो गया। सैलरी तो सुन ले गार्ड की, हमारा मकसद पूरा हो गया। गार्ड साहब की सैलरी पता कितनी है? 2-2.5 लाख होनी है, 3.25 लाख रुपए। सही, माशाल्लाह, 2,75,000 रुपया। सिर्फ फरवरी के महीने में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट $50 मिलियन रहा। हाँ, अब नाज़रीन इकराम, ये जितनी भी डिस्टॉर्शंस हैं, ये डिस्टॉर्शंस हैं। हाई कोर्ट के इसी तरह आप ड्राइवर की देख ले, वो भी कोई 2-2.5 लाख रुपए से कम नहीं होती सैलरी उसकी। चौकीदार की लाख प्लस होती है, $1.25 में सैलरियां लेते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वो काम भी। ये जब तक कोई एक पावरफुल पॉलिटिकल बंदा आके इन सब की को रैशनलाइज नहीं ना करेगा, ये मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। और इनकी रैशनलाइजेशन मुझे अपनी एज में तो नजर नहीं आती। सिंपल इज दैट। ये माफियाज हैं बेसिकली। इन माफियाज की रैशनलाइजेशन मुझे तो अपनी उम्र में नजर नहीं आती। आपको नजर आती हो तो मुझे उम्मीद की किरण जरूर दिखाइएगा। यार, कौन छोड़ता है मिला हुआ अख्तियार या मिला हुआ पैसा? यहां पे तो होता है कि मेरा सांस भी अगर ये पता चले ना कि जिब्रील चल पड़े हैं और बस 2 सेकंड में पहुंचने वाले हैं, तो वो कहेगा 2 सेकंड में मेरे से कोई फाइल साइन करवा लो जिसके पास जिब्राइल नहीं, इजराइल। सॉरी, इजराइल, सॉरी, जिब्राइल तो वही लाता है। इजराइल लेने किसी को शक भी पड़ जाए कि इजराइल बस आ गया है, तो वो इजराइल को कहेगा 1 मिनट है, मैं फाइल साइन करना। लोगों को इतना जुनून है
पावर एक्सरसाइज करने का पाकिस्तान के इस मुल्क और मुआशरे के अंदर, ठीक है ना। एक दफा किसी के पास पैसा चला जाए वो देता नहीं है। यानी पिछले दिनों एक बड़ी जबरदस्त खबर छपी थी, एक बंदा जाली तकर्ररनामे से एएसपी भर्ती हुआ, फिर एसपी बना, फिर एसएसपी यानी कि डीपीओ बना, ठीक है। जब वो डीआईजी बनने लगा ना, तो किसी ने कहा ये पॉइंट कितों है आजी, इसको पॉइंट किसने किया, तो पता चला जाली है उसका। बुल्लर यूनिवर्सिटी, एक ब्रीफ केस में एक बंदे ने बुल्लर यूनिवर्सिटी खोली हुई थी, वहां के डिग्री याफ्ता लोग जो थे वो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज बन के रिटायर हो गए। वाह, कमाल नहीं हो गए वैसे। हाँ, अब आगे कहीं ये 90s के बाद कहीं हुआ है, बल्कि हाँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन गई है या यूसी यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन गई हैं, तो ज़रा डिग्रियों की अथेंटिकेशन होनी शुरू हुई है, ठीक। लेकिन यार थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक बजट एक बंदा जो था वो वसूल करके कई साल खाता रहा। मतलब बड़े बड़े फ्रॉड है, किसी दिन इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन कमाल है, कमाल है, कमाल है। जी आगे बढ़े। हाँ, इंटरनेशनल खबर है कि सऊदी अरामको, जिसका 1.5 साल पहले आईपीओ भी आया था और बड़ी खबरें लगी थी, उसका प्रॉफिट 44% गिर गया। वो पिछले दिनों उसके ऊपर 2 एक हमले हुए हैं ना, हाँ, उसकी रिफाइनरीज वगैरह पे और बंद भी रहा है, तंसीबात पे हमले हुए, फिर ऑयल रॉक बॉटम भी किया है। जी माइनस में चला गया तो ये था। सारे इश्यूज में डाले ना। जी, जो ऑर्डिनेंस के जरिए 3 ऑर्डिनेंस हैं, उनकी मुल्क में इस वक्त काफ़ी लेदे हो रही है। उन 3 ऑर्डिनेंस पे स्टेट बैंक, नेपरा और मकसद पूरा हो गया। एफबीआर। जी, तो इसका मतलब है हमने उनको चुप करके वारदात नहीं डालने दी, यही जर्नलिस्ट की कामयाबी होती। ठीक है, स्टेट बैंक को ग्रोथ 3% नजर आना शुरू हो गई है। वो कहते हैं जी हमें ग्रोथ 3% नजर आ रही है, हालांकि 1.5% IMF को नजर आई है और नेगेटिव में नजर आती है डॉक्टर इशफाक हुसैन को, ठीक है। अब देखते हैं हुकूमत क्या झूठ बोलती है, क्योंकि इस हुकूमत का कोई डाटा क्रेडिबल तो है नहीं, जी ठीक है ना। सालाना से शशमाही, शशमाही से सहमाही, फिर माहाना, हफ्ता, आप कहते हैं घंटों का डाटा भी अब बिना ख्याल आया करेगा। तो कुछ डाटा में बेहतरी आई तो हुकूमत ने भाग के खबरें छुपवा ली। एक तो SPI स्लिप कर गया 0.19%, माशाल्लाह, ठीक है, यानी रुपए में से 20 पैसे स्लिप है 0.19, 1%। 100 रुपए में से 20 पैसे, 19 पैसे। हाँ, 100 रुपए में से 19 पैसे। जी बेहतर हुआ। कितना को होगा जी? 100 रुपए में से 19 पैसे सिर्फ। और वो भी इसलिए हुआ है कि चिकन की प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं अर्बन एरियाज में, दोबारा ऊपर जा रही हूं। 240 को उन्होंने टच किया है एक दिन के लिए, और अगले दिन सीधा 50 का इजाफा हुआ, 290 पे गई है, ठीक है जी। और वो मुझे यासीन कह रहा था कि सर ले जाओ, एक कल जानी जे 320 के ऊपर, यानी टच करवाया जरा कंपनी की मशहूरी के लिए जी। और दूसरी खबर जो है भाग ये छपाई गई कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें $4 मिलियन का इजाफा हुआ, और इसको भी कामयाबी बताया जा रहा है। याद रहे पिछले हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर में $59 मिलियन की कमी हुई थी जी, और अब $4 मिलियन के इजाफे को हमने फौरन खबर छपवाई कि जनाब बहुत बेहतर। डॉलर के ऊपर ना मेरी जान इस वक्त काम हो रहा है जी। ये जो डॉलर की मैनेजमेंट हो रही है ना जी, ये पाकिस्तान के अंदर से नहीं हो रही, ये जो डॉलर को नीचे लाया जा रहा है। अच्छा, टीम भरो आई है, मैं ये नहीं कह रहा, स्टेट बैंक तो कहता है हम डॉलर खरीद रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो डाटा है ना वो ये शो करता है कि स्टेट बैंक इंटर बैंक मार्केट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर लेकिन इंटरफेरेंस हो रही है, सारा दिन डॉलर एक मुकाम पे रहता है जी, एक मुकाम पे रहता है और जब क्लोजिंग होने लगती है उससे 15 मिनट पहले स्पाइक आ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है, और जब आप सारे इंस्टीट्यूशंस को चेक करते हैं, बैंकिंग सेक्टर को, ये वो, आपको पता चलता है कि किसी ने भी ये मुदाखलत नहीं की। इसका मतलब है कहीं और से हो रही है, या कोई गैबी मखलूक, खलाई मखलूक कर रही है मुदाखलत।
बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। मैं पिछले सैटरडे को और फ्राइडे को ऐसी कुव्वतों को ढूंढता रहा, ठीक है। जब 4 5 6 जगह पे मैंने फ़ोन कर लिया तो फिर मुझे 7वीं पार्टी ने ये कहा कि आपको अपनी जान का कोई खौफ नहीं है। ये इतना बड़ा मामला है जिस पे जान खतरे में उसने कहा कि भाईजान इसके लिए आप ये तगोदो छोड़ दें, ये आउट ऑफ बाउंड एरिया है। अच्छा जी, ठीक है, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, लिहाजा हम रिकॉर्ड पे ला रहे हैं भाईजान। हमने उसको छोड़ दिया, उसके बाद फॉलो करना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि तो देखी जा हो क्या रहा है डॉलर के अंदर ना। लेकिन कोई भी अदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के अंदर ये बात मानने, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी का अलमबरदार है जी। डाटा अपलोड नहीं हुआ मंडे तक। फिलहाल तो सेलिब्रेशंस हो रही हैं कि वो 155 पे आ गया डॉलर। इसको डाटा नहीं हो रहा, और वजह मैंने आपको बता दी है। अच्छा, बहरहाल नाज़रीन करम, खबर बाबा शाहिद इकबाल ने खबर दी है, बाबा ही कहते हैं ना अब इसको, बाबा कि स्टेट बैंक जो है वो डॉलर खरीद रहा है एक्सपोर्ट को सपोर्ट देने के लिए। ऑन बहरहाल स्टेट बैंक कर रहा है इस बात को। खरीद रहा है तो कीमत बढ़नी चाहिए ना। बढ़नी चाहिए, कम हो रही उल्टा। ये क्या है? नहीं, स्टेट बैंक ने डॉलर खरीदे हैं जी, टू सपोर्ट एक्सपोर्ट्स। जी, ठीक है ना, ताकि इसकी कीमत मजीद ना गिरे। तो जो आखिरी 15 से 30 मिनट के अंदर स्पाइक आती है। जो इंपोर्टर्स हैं वो वो एंटर हो जाते हैं मार्केट के अंदर। वो क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला है। इसलिए हम सुकून से बैठ के इसके ऊपर स्टडी करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। राइट। अच्छी खबर यह है कि HBL का ये क्लेम है कि उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पाकिस्तान का पहला बैंक जो बीजिंग चाइना में जिसकी ब्रांच ओपन हुई है। यार मेरी इतला ये है कि नेशनल बैंक की एक ब्रांच जो है वो बीजिंग चाइना में एग्जिस्ट करती है और कई सालों से करती है, मेरा ये ख्याल है। अच्छा, हाँ, मुमकिन है ये प्राइवेट सेक्टर का पहला बैंक हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम फर्स्ट एवर बैंक हैं पाकिस्तान का। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी उसमें ओवर स्टेटमेंट हो गई। जी ठीक है। पिछले हफ्ते गाड़ियों का डाटा आया कि किस असम्बलर ने कितने यूनिट्स फरोख्त किए, उसमें किया का डाटा नहीं था। अब किया का डाटा भी आ गया कि उसने 25,000 यूनिट लोकली मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में बेचे हैं। इसमें जो ब्रेकआउट दिया कि कौन सा यूनिट कितना है, पिकेंटो कितना बिका है? दादाजी नहीं, 25,000 टोटल डाटा है। आप सेग्रीगेटेड डाटा मांग रहे हैं, वो मेरा हाला बाद में आएगा। सबसे ज्यादा जो है वो इसका पिकेंटो ही बिका होगा। नहीं, SUV बिकी है। नहीं, एसयूवी इतनी ज्यादा नहीं लोग ले सकते। वैसे यार अब तो खौफ आता है सड़क के ऊपर, लाहौर की सड़कों के ऊपर निकलने में इतना खौफनाक ट्रैफिक है जी, और खास तौर पे छुट्टी के वक्त में। अभी तो शुक्र करें स्कूल बंद है और आधे करोड़ की आप गाड़ी लेके जा रहे हो। हाँ, तो दिल कौमो ही करता रहता। जी। साजगर इंजीनियरिंग जो है वो एक और चाइनीज SUV ब्रांड पाकिस्तान में लेके आ रहा है। यार ये सासगार वालों का ना दिमाग खराब। क्यों दादाजी? ये असल गाड़ी नहीं ला रहे, असल जिस रेंज के अंदर गाड़ी आनी चाहिए ना, और वो इनकी है 800,000 सीसी वाली, मतलब के मेहरान क्लास के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड ब्रेवो। हाँ ठीक है, ब्रेवो क्लास के अंदर ये उसमें बहुत क्वालिटी लेके आएंगे। अच्छा, और टफ कंपटीशन देंगे। और असल में पाकिस्तान का 80% तो वो कंज्यूम बायर है ना मार्केट के अंदर, छोटी गाड़ी लेने वाला। जी। उसमें जो असल है उसमें आ ही नहीं रहे। इस खबर का मतलब समझाइए कि स्टेट बैंक ने बैंकों को ये कहा है कि वो सिर्फ जो फ्रेश प्रोक्योरमेंट है गंदम की, फ्रेश वीट की प्रोक्योरमेंट, जी उसके लिए सिर्फ पैसे दे। हाँ, इसका क्या मतलब? कि जो ताज़ा इस वक्त फसल आ रही है मार्केट के अंदर, सामने कराम बस वो साल की गंदम डलवा लिया करें, अच्छा होता है। आपकी हुकूमत की हेल्प भी हो जाती है, आपके किचन की हेल्प भी हो जाती है, दोनों विन विन सिचुएशन में रहते हैं, और किसान की हेल्प भी हो जाती है। हुकूमत को आप जोगा आटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपके लिए, किसान की गंदम बर वक्त बिक जाती है। ठीक है, अगर सिर्फ दादा पोता शो के जो 8-10 हज़ार सामीन है वही करवा लें तो लाहौर और उसके इर्द गिर्द जो गंदम का किसान है उसकी बहुत हेल्प हो सकती है। जी, और टाइम खत्म हो गया, आखिरी खबर पढ़ रहा हूँ। ओगरा ने वार्निंग दे दी है कि LPG के सेक्टर में जिन्होंने मुनाफाखोरी की है उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। अच्छा जी, जी कर ली ओगरा सुता रहे।
हाँ वो मुनाफाखोरी करते रहे, आप सोए रहे। जी, सर्दी का सीजन गुजरा। सर्दी का सीजन गुजरा, वो कमाइयाँ कर गए। ठीक है, मेरा ख्याल है असल में शायर इसमें कहता है कि अनियां लम्मियां दिहाड़ियां लाएं जे साडा हिस्सा कितने है। जी हाँ जी, शायर इसमें ये कहता है। शायर बहुत समझदार है दादाजी। हाँ। ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन अगर आप पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे, ये तो आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।